ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इस टॉपिक को हम लोग आज स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, फिर आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, डेमोक्रेसी के क्या क्या मेरिट्स हैं, इसका हम लोग डिस्कस किए, स्टडी किए। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब हुआ कि डेमोक्रेसी का जो मीनिंग है वह केवल इसके लिमिटेड मेरिट तक सीमित नहीं है, इससे आगे भी कुछ रिक्वायरमेंट है जो ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। केवल इक्वल राइट और केवल फैसिलिटीज तक ही लिमिट नहीं है, और भी कुछ आवश्यकता और क्या क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम डेमोक्रेसी को टू पार्ट में बांटेंगे। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होता है टू पार्ट में होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमने लिख दिया है यहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दोनों में डिफरेंस क्या है अब डिस्कस करें हम लोग। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द डेमोक्रेसी व्हेन पीपुल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। जो भी इलेक्शंस होते हैं, पीपुल पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस, गवर्नमेंट को चलाने में, लॉ को बनाने में डायरेक्टली पीपुल इन्वॉल्व रहते हैं। स्वयं पीपुल ही लॉ बनाते हैं, पीपुल ही वहाँ के डिसीजन को लेते हैं। उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। किस प्रकार का लॉ बनाना है तो हर पीपुल के पास आता है एग्रीमेंट, पीपुल कंसेंट करेंगे, यस एस, मतलब पीपुल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, डायरेक्ट पीपुल डिसीजन लेते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। पुराने जमाने में होता था कुछ जगह, या एक छोटे छोटे कंट्री में होता है। स्विट्जरलैंड बहुत ही स्मॉल कंट्री है, वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहाँ लोग डिसीजन लेते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं, मतलब डिसीजन मेकिंग में पीपुल का डायरेक्ट रोल रहता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब हम लोग पढ़े इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द डेमोक्रेसी वेयर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल रन द गवर्नमेंट। पीपुल के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पीपुल जिस लीडर को इलेक्ट करते हैं, वे लोग डिसीजन लेते हैं। जैसे इंडिया में लॉ बनाने का हाईएस्ट फोरम क्या है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं, और लॉ कौन बनाता है? पीपुल जिसको इलेक्ट करके भेजे हैं, मतलब एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको पीपुल इलेक्ट करते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेक द लॉ। पीपुल इन्वॉल्व नहीं होते, पीपुल के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां जाकर गवर्नमेंट को रन करते हैं। उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से हम लोग जानते हैं। यह डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहां पीपुल के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग डिसीजन लेते हैं। अब पीपुल के द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड लोग लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब आज के युग में कौन डेमोक्रेसी चाहिए, सक्सेसफुल है? आज के युग में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम लॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? और वो भी इंडिया जैसे कंट्री जो बहुत बड़े आज के कंट्री बड़े बड़े हैं, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। पहले छोटे छोटे किंगडम होते थे, तो इतना बड़ा कंट्री इंडिया कई 100 करोड़ इसका जो पॉपुलेशन है, क्या सब लोग डिसीजन मेकिंग में शामिल हो सकते हैं? क्या सब लोग दिल्ली जाकर वहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं? संभव है? प्रैक्टिकल नहीं है यार। और डिसीजन लेने के लिए भी सबके पास क्षमता नहीं है कि वे डिसीजन ले सकें, कॉम्प्लिकेशन को समझ सकें, किस डिसीजन को क्या लेना है, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, यह सोच सकें और समझ सकें। तो यह प्रैक्टिकल नहीं है कि लोगों को ऊपर छोड़ दिया जाए कि आप डिसीजन लें। इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही अधिक मैक्सिमम कंट्री में है,
और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत पीपुल अपने द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए। अब डेमोक्रेसी क्या है? तो डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जो केवल गवर्नमेंट को चलाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। ये ऐसा सिस्टम है, इट कैन बी प्रैक्टिस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट फंक्शंस। इवन इन द फैमिली में डेमोक्रेटिक सिस्टम की आवश्यकता पड़ सकता है। सभी फैमिली के लोग मिलकर डिसीजन लें, सबका जो राय एडवाइस मैटर करें, सबके एडवाइस से सुना जाए, उसको केयर किया जाए, इग्नोर नहीं किया जाए। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया। इग्नोर करके एक आदमी मनमाना करता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। या क्या हो गया, नॉन डेमोक्रेटिक, और सबसे पूछ कर लिया जाए डिसीजन। तो या किसी भी समाज में, किसी भी संस्था में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम हो सकता है। सबको इक्वल राइट दिया जाए, सबके डिसीजन को वैल्यू किया जाए, और उसके जो लीडर्स है, डिसीजन मेकिंग पर्सन को इलेक्ट किया जाए, सब लोग मिलकर इलेक्टेड हो, जो जिसको इलेक्ट करे वही बने। तो डेमोक्रेसी एक क्या है, सिस्टम है दैट कैन बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर। और केवल डेमोक्रेसी लाना, उसको सेट करना, इलेक्शन करना सब कुछ नहीं है। कुछ ऐसा टेक्निकल चीज है जो छिपा है, और वह भी जरूरी है। अगर वह नहीं है तो बाहर से दिखता है डेमोक्रेसी, लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। क्या हो सकता है? जैसे लोगों के पास नो वन गोज टू हंगरी टू बेड, लोग भूखे मर रहे हो, तो जो भूखे मर रहा हो वह पहले भोजन देखे, पेट देखे, पहले उसको खाना मिले, या यह देखेगा कि किस तरह का हमारा लीडर हो, लीडर अच्छा है कि नहीं है, लीडर ऑनेस्ट है कि नहीं है। पहले तो वह भोजन देखेगा, और वह अपने भोजन के लिए, पेट के लिए अपने वोट को बेच सकता है। वोट को गलत आदमी को दे सकता है, वोट गलत आदमी को देगा और गलत आदमी जाकर डिसीजन लेगा। तो सबसे पहले है कि वहाँ पर इतना जरूर हो कि लोग अपना भोजन, लोगों को भोजन मिले, भूखे नहीं रहें। वो नहीं तो क्या करेंगे, इलेक्शन को इग्नोर करेंगे। भाई इलेक्शन से हमको क्या मिलता है, हम भूखे रहे, हमको क्या फायदा है, या अपने वोट को बेच सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट है। सब कुछ ठीक होते हुए भी अगर लोग भूखे मरे तो डेमोक्रेसी के बढ़िया से उसका यूज नहीं होगा, बढ़िया लीडर इलेक्टेड नहीं होंगे, सबके पास संपत्ति होगा, सब हो सके भोजन करने के लिए भोजन तो हो, और यही नहीं, बेसिक एजुकेशन हो ताकि लोग समझ सके कहाँ क्या चीज़ कहाँ हो रहा है, क्या सच्चाई है, कौन लीडर कैसा है, किसके बैकग्राउंड में क्या, किस लीडर के बैकग्राउंड में क्या है। तो समझने के लिए एजुकेशन, एक मिनिमम एजुकेशन की आवश्यकता होती है। अनपढ़ आदमी वो नहीं समझ सकता है कॉम्प्लिकेशन, वो वोट को बेच सकता है, वह अफवाह के पीछे जा सकता है। एक वेल एजुकेटेड सिटीजन ही अच्छा लीडर को इलेक्ट कर सकता है। तो बेसिक एजुकेशन कम से कम हो, उसके बाद सही इन्फॉर्मेशन आए, मीडिया इंडिपेंडेंटली वर्क करे, और सही गलत पे छाप में उसको डिफेंस करने की कैपेसिटी हो। ये बहुत जरूरी है। हम लोग जो पढ़े करेक्टरिस्टिक, उसके अलावा यह इनर चीज है, ये इंटरनल है। लोग में पॉवर्टी होने पर ही लोग भेजता है, वोट को भेज देता है। एजुकेशन नहीं होने पर ही लोग नहीं समझ पाता है, झूठा स्लोगन का लोग ये करता है। तो कम से कम एजुकेशन हो, लोग पास इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन का सोर्स हो, कम से कम टीवी हो, रेडियो हो, ताकि वे जान सके कहाँ क्या हो रहा है। वो सोर्स हो जिससे वो समझ सके, पॉलिटिकल जो कॉम्प्लिकेशन है उसको समझ सके। एजुकेशन हो ताकि वो समझ सके, पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, यह बहुत जरूरी है। तभी हम लोग एक रियल डेमोक्रेसी हो सकता है, और रियल डेमोक्रेसी से ही हम लोग रियल डेमोक्रेटिक डिसीजन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम है, उसके लिए और भी प्री रिक्वायरमेंट है डेमोक्रेसी के लिए। हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर आदमी को डिसीजन लेने का मौका मिलना चाहिए, किसी न किसी रूप में। और यही नहीं, पीपल का अधिक से अधिक पीपल का पार्टिसिपेशन हो, लोग पॉपुलर, वहाँ का जो गवर्नमेंट पॉपुलर हो, लोग इंटरेस्ट ले गवर्नमेंट में। मान लीजिए 100 आदमी को वोट देना है, और 90 आदमी वोट नहीं जा रहे हैं देने के लिए, केवल 10 आदमी वोट देने जा रहे हैं, 10 आदमी लीडर को चूज करेगा।
100 वोट है, केवल 10 आदमी इलेक्शन देने जाते हैं तो 10 आदमी चूज करेंगे, 90 आदमी इलेक्शन को इग्नोर कर दिया। और वही अगर 100 में 100 आदमी जाकर वोट देंगे और चूज करेंगे तो 100 आदमी का लीडर होगा ना, और 10 आदमी जाकर वोट देंगे तो 10 आदमी का लीडर होगा। इसलिए पार्टिसिपेशन हो, मतलब अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट कर, अधिक से अधिक लोग इलेक्शन में भाग लें और लीडर को चूज करें। तो हम लोग पढ़े लिखे क्या पढ़े, हम लोग अभी पढ़े देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वी डिस्कस दैट डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम, एक सिस्टम है जिसको हम लोग कहीं भी कैन अप्लाई एनीवेयर। वह एक फैमिली में उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्लास में अप्लाई कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें सबका भागीदारी हो, सबसे मिलकर डिसीजन लिया जाए। उसके बाद पढ़े कि डेमोक्रेसी के लिए भी जरूरी है कि लोग भूखे नहीं मरे, कम से कम उतना हो ताकि लोग अपने वोट को बेचने के लिए मजबूर ना हो, खाने के लिए कम से कम उसके घर पर हो, नहीं तो पहले खाने के लिए वोट बेच सकता है। तो उसके बाद इतना नॉलेज हो कि समझ सके क्या राइट है क्या रॉन्ग है, राइट रॉन्ग में डिफरेंस करने की कैपेसिटी हो, बेसिक एजुकेशन हो, तभी डेमोक्रेसी सफल होगा। और लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, इन्वॉल्वमेंट अधिक होगा, अधिक से अधिक लोग पीपल वोट देंगे तो रियल लीडर चूज होगा, इलेक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। टुडे दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।